आज हम शुरू करने जा रहे हैं पार्ट ए, भाषा और व्याकरण। ठीक है, भाषा लैंग्वेज और व्याकरण क्या होता है, ग्रामर होता है। ठीक है, अब हम शुरू करेंगे। ये दोनों सहेलियां बात कर रहे हैं, सौम्या तुम कहाँ जा रही हो। वो उससे पूछ रही है कि सौम्या तुम कहाँ जा रही हो। पार्क में खेलने तुम भी चलो। वो कहती है पार्क में खेलने जा रही हो, तुम भी चलो। नहीं, अभी मुझे गृह कार्य करना है। वो कहती है नहीं नहीं, अभी मुझे क्या करना है, गृह कार्य करना। अच्छा, उसे पूरा करके आ जाऊं। तो कहती है अच्छा एक काम करना, उसे पूरा करके आ जाना। आपने देखा कि मधु ने सौम्या को अपनी बात बोलकर कही। सौम्या ने उसे समझकर अपनी बात कही। दोनों ने अपनी बात भाषा के माध्यम से एक दूसरे को समझा। दोनों ने क्या करा, अपनी बात क्या करी है, दोनों ने अपनी बोलने के माध्यम से एक दूसरे को अपनी बातें समझाई हैं। इस प्रकार देखिए, जैसे ये अध्यापिका है, ये लिख रही है सदा जीवन उच्च विचार। ठीक है, ये क्या कर रही है, अपने भाषा को बोलकर भी और लिखकर भी क्या कर रही है, प्रकट कर रही है। इस चित्र में आपने देखा कि अध्यापिका अपनी बात लिखकर समझा रही है और बच्चे उसे पढ़कर समझ रहे हैं, और बच्चे क्या कर रहे हैं, उसे पढ़कर समझ रहे हैं। जब वे अपनी बात बोलकर या लिखकर दूसरों को समझाते हैं और सुनकर या पढ़कर उनकी बात स्वयं समझते हैं, तो बोलना, सुनना, समझना वे पढ़ने का यह माध्यम भाषा कहलाता है। ठीक है, इस माध्यम को कहते हैं भाषा कहते हैं। इस प्रकार भाषा दो प्रकार की होती है। देखो, जो भाषा होती है वो कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा, यह भाषा का वह रूप है जिसका प्रयोग बोलकर किया जाता है, वह सुनकर समझा जाता है। जैसे दो लोग की आपस की बातचीत, रेडियो या टीवी पर आते कार्यक्रम आदि। लिखित भाषा, यह भाषा का वह रूप है जिसमें हम किसी बात को लिखकर दूसरे को समझाते हैं और दूसरा पढ़कर उसे समझता है। लिखित भाषा कौन सी भाषा होती है, जिसको हम भाषा को लिखकर क्या करते हैं, किसी को, दूसरे को समझाते हैं और वो पढ़कर उसको समझता है, वो क्या होती है, लिखित भाषा होती है। कक्षा में अध्यापिका द्वारा बोर्ड पर कुछ लिखना या पत्र पढ़कर कोई बात समझना आदि। अंत अपने विचारों और भाषा को बोलकर या लिखकर प्रकट करना ही भाषा है। जब अपने विचारों को बोलकर या अपने भावों को लिखकर प्रकट करते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। लिपि, प्रत्येक भाषा ध्वनियों के मेल से बनती है। इन ध्वनियों में कुछ विशेष चिन्ह होते हैं, वे विशेष चिन्ह ही लिपि कहलाते हैं। हिंदी भाषा को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन तथा पंजाबी भाषा की लिपि गुरमुखी है। हिंदी की क्या है, देवनागरी है। ठीक है, अंग्रेजी की रोमन है, पंजाबी की क्या है, गुरुमुखी है। ये क्या है, हमारी अलग अलग लिपि है। ठीक है, देवनागरी लिपि और रोमन लिपि। देवनागरी लिपि में आपका क्या है, ग, घ और अण आता है, और रोमन में आपका ए, बी, सी, डी और ई आता है। ठीक है, ये देवनागरी लिपि है और ये क्या है, ये रोमन लिपि है। व्याकरण, भाषा को शुद्ध रूप से बोलना व लिखने का ज्ञान हमें व्याकरण द्वारा होता है। भाषा को शुद्ध रूप से बोलना या जो लिखने का ज्ञान हमें व्याकरण द्वारा होता है। भाषा को शुद्ध रूप में लिखना व बोलने का नियम ही व्याकरण। जब भाषा को हम शुद्ध रूप से क्या करते हैं, रूप से लिखते हैं या बोलते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। माँ मुझे रोज दूध पीनी पड़ती है। तो कहती है कि नहीं बेटा, बेटी दूध पानी नहीं कहते, दूध पीना कहते। ठीक है, तो हम मुझे रोज दूध पीना पड़ता है। ये क्या है, व्याकरण का सही रूप है, शुद्ध रूप है। आपने देखा कि बच्ची का वाक्य व्याकरण की दृष्टि से गलत था, माँ ने उसे सही किया। इस प्रकार इन वाक्यों को पढ़कर समझे। जैसे चिड़िया उड़ रहा है, तो क्या होता है, चिड़िया उड़ रही है। हाथी केला खाती है, तो उल्टा होगा, क्या होगा, हाथी केला खाता है। ये क्या है, इसका शुद्ध वाक्य। ठीक है, वो क्या कहती है, हाथी केला खाता है। ये क्या है, इसका शुद्ध रूप है। ठीक है, आपको समझ में आया। ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना है और हम अगली क्लास में करेंगे। धन्यवाद।